हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग दोजी कोटलिया। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग एकदम हेल्दी और एकदम सेव होगे। लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो गाइस आज फिर से बारिश का जैसा मौसम हो रहा है, तो मम्मी ने आलू उबाले हैं। आज हम बनाएंगे आलू के पराठे। और अभी दिखाती हूँ आपको। मैंने नहा धो लिया है, बस लिपस्टिक नहीं लगाई, क्योंकि ना लिपस्टिक मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मैं पराठे खाती हूँ ना, मेरी लिपस्टिक मिट जाती है। तो मैंने अभी लगाई नहीं है, खाने के बाद ही लगाऊँगी। और अभी चलती हूँ बाहर को, आपको दिखाती हूँ। और आलू मम्मी अभी मैश करके मसाले मिक्स करी, फिर मैं भी बनाने में लगूंगी मम्मी के साथ। और पूजा वूजा भी मेरी होगी। मेरे हस्बैंड ने नहीं नहाया है, अभी दिखाती हूँ आपको। और आज जो है विन्नी लोग अपने घर जाने वाले, आने वाला व्लॉग तो मैंने बनाया नहीं था क्योंकि बहुत टाइम से व्लॉग ही नहीं बनाया है। अब बनाऊँगी और दिखाती हूँ आपको। ये मंकू को देखो, ये गुस्सा हो रखा है। और ये बारिश में जाने को तैयार है, जा नहीं रही है। तुम क्यों नहा रहे हो? 8:40 हो गया है, उठ क्यों नहीं रहे हो? जाओ नहा के आओ। नहीं नहाओगे तुम? अब तो नहाओगे ही नहीं। आप मत नहाओ, आप नैनीताल जाके नहाना, वहीं जाके नहाना आप। 8:40 हो गया, सच में मजाक नहीं कर रही हूँ। दुकान नहीं जाना है फिर? पापा बेटी की लड़ाई हो रही है। गाइस यहाँ एक पराठा रख दिया है, एक मम्मी ने बना भी दिया है। पराठा ये आलू ये है, हम दोनों मिल के बना रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे मम्मी अकेले पराठे बना रही थी, तो मैं आ गई थी बेलने के लिए। और मम्मी सेक रही थी। अभी तो मम्मी गई है उधर को, मतलब किचन से बाहर को गई है। तो मेरे को वैसे पता है, पर अभी मैं पलटने वाली। 2 पराठे बन चुके थे हमारे, तीसरा बना था। और मतलब पहले मुझे ना पराठे बनाने आते ही नहीं थे। मतलब मैं घर में बनाती थी ना, सब फटाफटा ऐसे बन जाता था मेरा पराठा। कभी मेरे पराठे ढंग के नहीं बने। जबकि जब पराठे बनाते थे ना, मेरी मम्मी और मेरी भाभी बनाते थे। मेरी मम्मी बेलती थी और मेरी भाभी उनको पलटती थी। उनको उनमें रिफ़ाइन या तेल, ना रिफ़ाइन या घी जो भी बनाना होता तब बनाती थी। और अब ना, जब से मैं यहाँ आई हूँ, पर स्टार्टिंग में मेरे से नहीं बने 1-2 बार। उसके बाद मैं एक बार अपने मायके गई थी, वहाँ भी मैंने बनाए थे। वहाँ भी मेरे से पराठे, मतलब उस बार जब मैंने शादी के बाद पहली बार आलू के पराठे अपने घर में बनाए थे, तो कम कम फटे थे। और मतलब पहले से बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते। और अब यहाँ मैं बनाती हूँ ना, एकदम अच्छे बनते हैं। हाँ, कहीं कहीं पे ऐसा होता है जहाँ पे मेरी आटे की जो वो हम बनाते हैं ना, ऐसे गोल गोल रोटी बनाते हैं जिसमें पराठा डालने के लिए, वो पतला बन जाता है। तो कभी कभी बाई चांस हल्का सा छेद हो जाता है। वरना अब तो मेरे पराठे इतने अच्छे बनते हैं ना, मतलब मैं खुद मतलब मतलब अगर घर में जैसे मेरी मम्मी और मेरी भाभी बोलते थे तू हट हम बना लेंगे, क्या कहते तुझे सही से बनते नहीं है, तुझसे तू रहने दे, कोई बात नहीं, आज तू ऐसे ही बैठ जा, हम बना लेंगे। तो अगर मैं तभी भी बनाती ना, तो मैं अभी सीख जाती। और यहाँ आके मतलब बनाते बनाते मैंने सीख लिया है। यहाँ पर जैसे मैं हाथ से वो करी ना, हल्का हल्का वहाँ पे फटने लग गया था। मतलब हल्का सा आलू नीचे चिपक गया था उसमें, सेल्फ में। तो क्या कहते हैं, अब मेरे को अच्छे से बनाने आ गए हैं, इतने अच्छे से। मैंने ही सारे बेले। और लास्ट लास्ट में मम्मी फिर उधर को ही चली गई थी, तो मैंने ही सारे बेले भी और सेके भी। तो अभी मम्मी ही सेक रही है और दीदी का नाश्ता हो भी चुका है। तो फटाफट से बनाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं।
तो एक बार और सॉस चटनी क्या खाना है? चटनी खानी है? सॉस के साथ खा लेना। क्या है, मीठा भी नहीं, मीठा लिया खट्टी नहीं है वो, वहाँ फ्रिज में ही है। हाँ वही मम्मी से मम्मी मट्ठा लोटे में है, मट्ठा लोटे में थी। ये वाले चम्मच से मेरे से होता ही नहीं है, मेरे को याद है। इसको दूँ है? ये गरम ये वो है खिलाते रहते आपने करा ही नहीं है ऐसा। आप अब जब तक यहाँ पर थे आप पराठा ही बनाने लगे। तो गाइस ये मैं अपने हस्बैंड के लिए ना पराठे उनको ना ऐसे चाहिए, मतलब वो कह रहे मुझे कड़कर जैसे पराठे चाहिए, मतलब थोड़े ना सूखे सूखे जैसे, मतलब कड़कर वाले अच्छे लगते हैं ना, तो मैं उनको देने के लिए चले गई थी। वैसे तो वो पराठे ऐसे बहुत कम खाते हैं, पर रात सब लोग खाएंगे तो ये एक इंसान जो बचा होगा घर में उसका भी तो मन करेगा ना खाने को, तो उनको भी दिए थे हमने। पर वो कह रहे थे मैं एक ही पराठा खाऊंगा, मैंने उनके लिए दो, मतलब मम्मी ने ऐसे दो बनाए, मम्मी ने भी बोला कि दो खाएगा वो, तो मैंने ना एक पराठा उनको पहले प्लेट में डाल के दिया था, फिर एक मैं उनको ज़बरदस्ती दिया कि मैं नहीं खा रहा हूँ, पर उन्होंने खा लिया था वो भी। तो अब मैं फटाफट से लास्ट के 2-4 पराठे जो बचे हैं उनको बना दी थी पहले। और अगर आज भी ऐसा ही हुआ है कि मेरे हस्बैंड ने पहले खा लिया था और मैं बनाने में ही रह गई थी और वो चले जाने लगे, मैं उनको देख ली पीछे मुड़ के, वो उनका ध्यान अभी फ़ोन पे था। मैंने बाद में उनको बोला भी कि आज भी तुमने खा लिया ना मुझे छोड़ के, मैं अकेले रह गई हूँ। तो बोल रहे टाइम दे देखो लेट हो गया, अगर तुम मेरे साथ साथ खा लेती हो, मतलब तुम खाली होती तो मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। वैसे वो सच में मुझे कभी नहीं छोड़ते ऐसे अकेले खाने के लिए, वो और मैं साथ में ही नाश्ता करते हैं। पर आज ऐसा था कि आज भी ऐसा था कि टाइम लेट हो गया था, क्योंकि बारिश के चक्कर से ना मन नहीं करता काम करने का, तो मैं बार बार उनको देख रही थी, पर वो अपना कुछ इंपॉर्टेंट काम चला था, उनका फ़ोन में ऑनलाइन काम चलता है, तो वो उसको कर रहे थे। तो मैंने सोचा छोड़ो यार, पर मैंने उनसे कहा बड़ी आफत है यहाँ पानी, मुझे नहीं पता था यार इतनी आफत होगी पानी की, वरना मेरे कनेक्शन देख नहीं ले आती। सही बात, अभी मंगा ले, अब नहीं मिल सकता ना। कहाँ से? चल गया आपसे बात करने के चक्कर में, बस 1 मिनट की बात में इतना चलेगा हैं? ये सही बहाना है, ये सही बहाना है ऐसा, हमारी बात करने के चक्कर में ऐसा हो गया है। आपने मुझे बात में उलझाया। ये मम्मी रोटी बनानी है।
गाइस यहाँ पे नाश्ता शुरू हो गया है। विन्नी और भैया का, ये लोग मट्ठा, नमक और चिली सॉस ना, मतलब वो शेजवान चटनी इसके साथ कर रहे हैं। मैं कह भी थी विन्नी को नमक भी चाहिए पराठे के साथ, तो बोल लिया कि क्या कहते हैं स्वाद होता है स्वाद। अब मैं भी खाने लगी, पर दही नहीं खाना नॉर्मल, मतलब वैसे मैं बाहर का दही नहीं खाती, जब मेरे पराठे खा ली थी, पर आज मैंने थोड़ा सॉस के साथ खा लिए थे पराठे। जल्दी जल्दी मैं भी नाश्ता करती, फिर अभी बहुत काम बचा कपड़े वपड़े का, फिर दिखाती हूँ। गाइस हम लोगों ने नाश्ता वास्ता कर लिया है और आलू के पराठे बनाए थे। बारिश का मौसम आ रहा था इसलिए, और भैया लोग भी नहीं लोग जाने वाले हैं। और पता है आज मैंने सोचा था कि मशीन चलने वाली थी, तो मैंने सोचा सारे कपड़े मशीन में डाल देती हूँ। हाँ, तो मैंने सोचा सारे कपड़े मशीन में डाल दिए, पर हमको पता ही नहीं था कि हमारा जहाँ से पानी आता है ना, ट्यूबवेल है जो हमारा, वो फूक गया है। तो ट्यूबवेल हमारा फूक गया है, तो क्या कहते हैं अब हमारे यहाँ पानी नहीं आएगा पता नहीं 10-15 दिन तक। यहाँ यही दिक्कत है, सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पानी की बहुत परेशानी होती है। एक दिन जैसे आज पानी आने वाला था, आज पानी आता है 11 बजे, तो अगर लाइट चलेगी 12 बजे तो 12 बजे ही बंद हो जाता है और फिर नहीं आता। वैसे 1 बजे तक का टाइम होता है, अगर लाइट ना जाए तो बाई चांस एक बार भी अगर लाइट चलेगी ना तो पानी बंद। फिर शाम को आता है 5-6 बजे के आसपास 1 घंटे के लिए, और फिर रात को आता है। तो परसों हमारी पानी की बारी थी, पानी आने वाला था, तो उस दिन पानी आया ही नहीं क्योंकि ट्यूबवेल उसी दिन फूक गया था। हमको पता नहीं था, मुझे तो आज सुबह पता, मम्मी ने बोला कि ट्यूबवेल फूक गया है। कल हम लोगों ने भी टैंकर मंगवाया था यहाँ, क्योंकि हम तो लोगों के घर के थे, मैंने देखा। तो कल टैंकर से हमने नीचे जो ग्राउंड के अंदर होती है टंकी, वो वाली बड़ी टंकी, उसमें टैंकर डलवाया। फिर आज मम्मी ने बोला कि टैंकर नहीं, कि ट्यूबवेल फूक गया है। अब जो कल मैंने क्या करना, इनके जिम के कपड़े थे, बस सैटरडे को नहीं गए थे, बाकी सारे दिन गए थे। तो मैंने सोचा धुल देती हूँ, एक ही दिन तो नहीं गए हैं, बाकी दिन तो गए ही हैं, गंदे हो ही होंगे। इनका मंडे से नए कपड़े पहन के जाएंगे। अब मैंने तो सारी इनकी कैप, क्योंकि सुबह सुबह धूप लगती है ना, कैप और इनका लोअर टी शर्ट सब कुछ अपने भी आज की मैंने इनका, यार जब मशीन चल रही तो इतना हाथों को आराम मिल जाएगा कपड़े धोने में। वैसे तो मैं हाथ से भी धो लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आके मैंने हाथ से धोना, फिर पहले मैं वहाँ हाथ से ही धो रही थी, फिर मशीन आ गई थी भाभी लोगों की शादी के बाद, तो मैंने मशीन में डालना शुरू कर दिया था, फिर मैं हाथ से धोती थी। और अब हाथ से धोने की फिर से आदत बन गई है थोड़ी थोड़ी। तो अब यार डेली यूज़ के जो कपड़े होते हैं वो भी मैंने उसमें डाल दिए थे सब। इन्होंने तो अपने धो लिए थे हाथ से, क्योंकि ये अंदर चले गए थे, मैंने पहले ही सारे डाल दिए थे वहीं नहाते ही। और इनके भी फिर मेरे को याद आया, वो दीदी ने बोला कि आज मैं मशीन में चलाऊँगी, क्योंकि बारिश हो रही है, सूखेंगे नहीं कपड़े, खाली गीले कपड़े करके क्या फ़ायदा। तो मैंने कहा यार अपने डेली यूज़ के कपड़े तो धो ही देते हैं। और इनके जिम वाले कपड़े, वैसे तो ऐसा नहीं है कि जिम वाले कपड़े यही हैं, पर बाई चांस ये वाले पहनने कैप की ज़रूरत पड़ जाएगी, और टी शर्ट भी पड़ जाती है। वैसे तो इनके पास बहुत सारी टी शर्टें हैं, बहुत सारे लोअर हैं, कोई सा भी पहन सकते हैं, पर मैंने सोचा मन में क्या पता ज़रूरत इसकी पड़ेगी, तो मैं हाथ से धोने के लिए वहाँ से यहाँ ले आई थी। अपने जो मैंने जो कल कपड़े पहने थे वो मैंने मशीन में छोड़े थे, बस डेली यूज वाले कपड़े में ले आई थी हाथ से धोने के लिए अपने, और इनके जो जिम वाले कपड़े थे वो ले आई थी। फिर वहाँ ना मम्मी ने वो जो सारे कपड़े मशीन में पड़े थे, जिनको दीदी ने बोला था कल धोऊंगी, मम्मी ने वो सारे निकाल के मम्मी धोने लग गए हाथ से। तो मैं भी वहीं गई, फिर हम दोनों ने मिलके धोए। फिर मशीन में ना हमने ड्रायर मार दिया कपड़ों में। अब देखो बारिश थोड़ी बंद होती है तो उनको बाहर डालती हूँ। तो गाइस बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा आफत है। अपने पास बहुत बड़ा सा एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ बरसातों में हम लोग कपड़े वपड़े सुखा सकें। मैं अभी आपको मिलती 2 मिनट। हाँ तो गाइस एक बार ड्रायर मारे हुए कपड़े मैंने निकाल दिए, अभी मैं फिर दोबारा गई थी ड्रायर मारने के लिए, मतलब डाले थे उनको निकालने। तो बरसात के दिनों में ना बहुत आफत होती है, और पानी की तो यहाँ बहुत ज़्यादा आफत है। मतलब मेरे मायके में नहीं है इतनी पानी की दिक्कत, वहाँ तो बहुत होता है, पर बरसातों में कभी कभी जब ये ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाती है तो नालों से पानी, वो जो पाइप लाइन है उधर स्रोत से, तो वो बह जाती है, तो तब आफत आती है 1-2 दिन। बाकी वरना नॉर्मली रहता है हमारे यहाँ।
वहाँ तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और मेरी दीदी के यहाँ भी नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्यूबवेल बहुत दूर है। तो गाइज़ अभी ना मैंने पराठे वराठे खा लिए, पता नहीं मुझे इतनी नींद जैसी आ रही है, मेरे शरीर में ताकत ही नहीं आ रही है। मैं जाती हूँ नीचे दुकान में। और जो लोग ना मतलब वैसे सावन भी आने वाला है, जो लोग हमारे नज़दीक रहते हैं, अगर आप लोगों को सावन के लिए वो ग्रीन और रेड चूड़ियाँ, मतलब जैसे कोई लोग होते हैं मार्केट जाना पड़ता है, तो हमारे वहाँ अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए होंगी तो ज़रूर ले जाना। और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, ठीक है। धूप आ गई है और दुकान से आके ना ये बताती हूँ। तो ये सुबह से ही बारिश का मौसम था। नाश्ता वास्ता करके कपड़ों में मैंने ड्रायर मार दिया था, फिर मैं चली गई दुकान, क्योंकि दीदी भी अकेले थी। फिर दुकान से आने के बाद हम सब लोगों ने खाना खाया। फिर उसके बाद बर्तन धो के मैं सो गई थी, मैंने ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं। फिर उसके बाद अभी ना बिन्नी जा रही थी, तो उन्होंने मुझे उठाया 4 बजे। वैसे भी मैं 4 बजे उठती हूँ, कभी 4 मतलब वैसे 4 से ऊपर ही रहता है, 4, 10, 15 या कभी 4:30 हो जाता है। तो अभी जा रही थी, तो उसने मुझे उठाया कि हम लोग जा रहे हैं। तो मैं फिर उठ के बाहर को आ गई थी, मैं बाय बाय बोला। फिर मैंने ऊपर से मंकू को भी बाय बोला। और अभी जो मैं धूप आ गई है बाहर, तो जो कपड़े हमने ड्रायर मारे थे मम्मी ने डाल दिए ऐसे करके, सीढ़ी वीढ़ी में सब जो है सूखने के वाले थे। तो अभी मैं इनको उठा के ना वहाँ डाल दी हूँ छत पर, थोड़ी क्योंकि धूप लग जाएगी तो सही रहेंगे। वैसे ये सूख गए हैं। और मैंने पानी भी लगा दिया भरने के लिए टैंकी में। तो कपड़े डालती हूँ, पानी वानी भरती हूँ, अपना काम करती हूँ, फिर आटा गूँथूँगी, फिर दिखाती हूँ आपको। और विनी लोग भी चले गए आज, क्योंकि मंकू का 2 जुलाई से स्कूल खुलने वाला है। आज चले गए, कल भी पता नहीं कैसा मौसम है कल, तो आज चले गए। अब मैं कपड़े डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। थोड़े कपड़े इकट्ठा करके मैंने यहाँ पर इनको यहाँ से वहाँ डालूँगी, और थोड़ी सीढ़ी में ही है। अब इनको नीचे गिर रही है। हाँ, काली दिख रही हूँ मम्मी, इनमें तो मैं ही दिख रही हूँ। तो दिमाग खराब हो गया? हाँ, देखा, मैं ही दिख रही हूँ। अब दिख रही है तू। मैंने बहुत सारे कपड़े डाल दिए हैं, थोड़े नीचे रह गए, मैं उनको भी लेके आती थी, है ना। कपड़े देखो सब लोगों के 3-3 तारे भरी हैं ये। अब इनको कहाँ डाला जाता है आखिर, ये बताओ। इतने सारे तो कपड़े हैं हमारे, नहीं है कि खाली कपड़े हैं, लोग भी तो इतने ही हुए। नन्नू, मैं, इसकी मम्मी, इसके मामा, विन्नी, मंकू, भैया, मम्मी पापा, इतने सारे लोग। और कभी कभी 1-2 एक्स्ट्रा कपड़े भी हो जाते हैं, बच्चों के तो हो ही जाते हैं। तो इतने सारे कपड़े थे आज। अब मतलब थोड़े तो ये वैसे पानी ही नहीं है इनमें, गीलापन है थोड़ा, मतलब ठंडा ठंडा जैसा लग रहा है।
तो धूप में रह के अभी से शाम तक थोड़े तो सूख ही जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिए। मम्मी बात दुकान नीचे गई थी, तो मम्मी के यहाँ तक मैं थोड़े कपड़े ले आई थी। मैंने कहा पहले पानी भी लेके आती हूँ कहाँ है, और जहाँ ये कपड़े वपड़े देख लेती हूँ, डाल देती हूँ। थोड़े बहुत ले आई थी, फिर मैं ऊपर अब तक कपड़े डाल दी, मम्मी नीचे वहाँ कपड़ों को इकट्ठा करने लग गए थे। तो मैंने कहा मैं ही कर देती हूँ इसको। तो अभी पानी भर जाएगा इस टैंकी में, फिर ऊपर लगा दूँगी। फिर उसके बाद जो है आटा वाटा गूंदूँगी, अपना काम वाम करूँगी। थोड़े कपड़े बचे थे, वो नंदन लेने चली गई है, तो दिखाती रहती हूँ आपको ऐसे ही। मेरा बस यही काम है, तभी तो बोलती हूँ कंटेंट नहीं बन पाता, कुछ है ही नहीं ऐसा दिखाने को। और मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग में पूछा भी था कि एल्बम्स वगैरह डालूँ या ना डालूँ। नन्नू जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो इतने ही थे, ला गई है। मैं पहले इनको डाल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मैं भी नीचे आ रही हूँ और ये भी नीचे को भी चलेंगे नन्नू, क्योंकि बहुत धूप हो रही है। पानी तो मैं लगा के आ रही हूँ, हम थोड़े में चेक करने हैं अंदर। इस 5 बज गए हैं और आज आटा नहीं गूंदा मैंने, क्योंकि थोड़ा सा कल शाम का बचा था। और थोड़ा हमने सुबह जो मम्मी ने आलू के पराठे के लिए ना, मम्मी ने ताज़ा आटा गूंद लिया था जब तक मैं वॉशरूम में नहाना वाना करी थी। तो मम्मी को पता नहीं था कि फ्रिज में आटा भी है थोड़ा बहुत करके, और वैसे भी वो होता भी नहीं, वो कम हो जाता, फिर भी हमको आटा गूंदना ही पड़ता। तो आटा है तो मम्मी ने बोला मत गूंद, क्योंकि ये गेहूं का आटा नहीं, तो गेहूं जो मिलते हैं मतलब ले होते हैं, तो ये वाला आटा ना काला पड़ जाता है जल्दी, और फ्रिज में रख के तो फिर ज़्यादा ही हो जाता है। तो आटा नहीं गूंदना है आज। अभी मैंने छत में पर पापा की टंकी भी खाली हुई है, हमारी टंकी भी खाली हुई है, तो मैंने उन दोनों में पानी लगाया। देख लेना पड़ेगा, क्योंकि अब तो पानी की बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ट्यूबवेल ख़राब हो गए हैं। अभी थोड़ी देर लेट गई, क्योंकि मैंने बालकनी में पोछा लगाया ना। मम्मी वहाँ ना पानी हो जाता है बारिश के चक्कर से, जब बारिश आती ना तो सब पानी आता है। तो वहाँ पे मम्मी ने पानी थोड़ा मतलब जो पानी थोड़ा बहुत था उससे ना वाइपर से झाड़ दिया था, तो पानी हो गया था पैर जैसे निशान। तो मम्मी ने बोला तो पोछा लगा दे। एक मन तो मेरा होता कि सुबह ही लगाएंगे, अब सुबह तो लगाना ही है। फिर मैंने कहा मम्मी कह रही लगा देती हूँ। मैं बालकनी में पोछा लगा के आ गई, और पानी में फिर दुकान जाऊँगी थोड़ी देर, फिर खाना वाना बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। मतलब सब्ज़ी तो पता नहीं क्या बन रही है, एक बैगन की बन रही है अभी, नहीं वो करेली की। मेरी भिंडी भी मैं अभी ध्यान दे रही हूँ।